रावण की लंका तेल, घी और पेट्रोल वाली आग से, दियासलाई वाली आग से जली थी? नहीं जी। शंकर भगवान कह रहे हैं देवी ये दियासलाई और तेल, घी और पेट्रोल वाली आग नहीं है। होती ऐसी आग होती तो रावण बुझा देता। बहुत बड़ा फायर ब्रिगेड था उसके पास में, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। और सांवर्तक मेघ प्रलय के समय में हाथी की सूंड सरीखी मोटी धार से वर्षा करने वाले सांवर्तक मेघ उसके अधीन थे, लेकिन वे मेघ नहीं बुझा सके उस आग को। भगवती ने पूछा कि भोलेनाथ ये आखिर ये आग थी कैसी? बोले वो आग थी जिससे भगवान भी बचाया नहीं करते। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा कि जरई नगर अनाथ कर जैसा। अनाथ जैसा, अनाथ की झोपड़ी गोस्वामी जी ने शायद कवितावली में लिखी है, राण की सी झोपड़ी। इसी राण की झोपड़ी को कोई जालिम जोर जुल्म करने वाला जबरदस्त व्यक्ति जला दे, किसकी ताकत है जो आकर के बुझा देगा? ऐसे विश्व विजयी कहलाने का दावा करने वाले रावण की सोने की लंका राण की झोपड़ी जैसी जल गई। कौन सी आग थी? बोले साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। हनुमान जी जैसे संत को लात मारा, मारे ही लात करे वहां से, उसका दुष्परिणाम था। अस्तु, सुना है कि प्रहलाद की फुआ, जिसको कोई होलिका और कोई भिंडिका कहते हैं, उसे अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। इस गुमान में वो प्रहलाद जैसे भक्त को गोदी में लेकर बैठी, भैया चिंता मत करो, मैं इसे गोदी में लेकर बैठती हूं, लकड़ी का ढेर लगाओ, आग लगा देना, इसकी हड्डी ही जल जाएगी। जी तू भी तो जल जाएगी। कहा कि नहीं भैया, मुझे तो अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त है। इसे अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था, वो तो जल के राख ढेरी हो गई। हाल जरे जस लाकड़ी और केस जरे जस घास, सोने जैसी बुआ जी जल गई कोई न हो पास। बुआ जी की हड्डी तक जल गई, भतीजे का एक रोआ भी नहीं जला। प्रश्न हुआ, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि हे प्रहलाद, मेरी बहन जो अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त कर चुकी थी, उसकी हड्डी भी जल गई, तेरा रोआ भी नहीं जल रहा है, कारण क्या है? अग्नि से बचने का कोई मंत्र जानता है क्या? सही। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी बड़ा प्रभावशाली मंत्र जानता हूं। कौन सा मंत्र? कहा कि कैसा मंत्र है, कितने अक्षर का? बोले केवल 2 अक्षर का। मात्र 2 अक्षर का और प्रभाव इतना बड़ा? बोले हाँ। कौन सा मंत्र है? बोले राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम, विश्वास न हो तो पश्चात मम गात्र सन्निधो पावकोपि सलिलाय शोधना। राम नाम के आश्रित व्यक्ति को भय कहां पिताजी? तो सर्वताप समनैक भेषजम, दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार के तापों को समन करने वाला एकमात्र भेषज है, अग्निशामक है। आपको विश्वास न हो तो आओ पिताजी, देखो मेरे पास हाथ लगाकर देखो, आज मुझे शीतल लग रही है। हिरण्यकशिपु ने कहा मेरी बहन तो जल ही गई, मुझे और न्योता दे रहा है कि आइए पिताजी देखिए। मैं तो यहीं से देख रहा हूं, मेरी बहन जल गई, मैं तो यहीं से देख रहा हूं। अब प्रश्न उठाया गया कि क्यों जी, जब अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था होलिका को, तो जल कैसे गई? तो कहते हैं कि हाँ, जिस पंचभौतिक अग्नि छितजल पावक गगन समीर वाली अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था, उस अग्नि से बच सकती थी और उस अग्नि से जली भी नहीं। तो कौन अग्नि? वही जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक से जरही। भक्त प्रहलाद का अपराध करने के कारण भक्तापराध रूपी दोष के कारण राम रोष पावक, राम की रोषाग्नि में जल गई अभागिनी।
होलिका आज तक। अरे उस समय जली सो जली, आज भी हर साल होलिका जलाई जाती है, होलिका दहन होता है। ये प्रहलाद जी की भगवत नाम निष्ठा और भगवत कृपा का संस्मरण है। आइए, उस बनिया ने सोचा कि अब तो मेरे 2 घर हो गए। प्रभु ने कहा यही बताता हूं, जब जयदेव स्वामी के घर पर ताला मार करके अपना मना करके लौटा, तब तक उसके घर में आग लगी मिली। आग से घर जल रहा है धू करके, लोग बचाने का बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक इधर की आग बुझाना तब तक दूसरी तरफ आग लग गई ब्रह्मलोक की तरह, अब बुझे ही नहीं। तब जो समझदार थे, भावुक थे, धार्मिक थे, उन्होंने उसको धिक्कारा। अभागे अजहूं अभागे चेत जा लोग देत धिक्कार, संत प्रवरते बैर करी अपनों की ओर दीवार। ऐसा निर्मल साधु हृदय ये बालक जयदेव, और पिता मर गया उस समय तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, उल्टे तुम इसके घर को कुर्क करा रहा है। ऐसे संत के लिए झूठा मुकदमा करके और इस संपत्ति पर कब्जा करने का दुष्परिणाम है। अब आगे अरे भी चेत जा, नहीं तो अभी और न जाने क्या होगा। मन गुण निज अपराध बैठ झट पर चरण में जाए, मन गुण निज अपराध बैठ झट पर चरण में जाए, बैठ झट पर चरण में जाए, कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुणगान, कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुणगान। तो बनिया को लोगों ने धिक्कारा। अब आगे पहले ऐसे संत को सताया है, निर्दोष संत को, उसी का दुष्परिणाम है। तेरे घर में घर क्या, तेरे लोक परलोक में ही आग लगेगी। बस जाकर के चरणों में गिर गया रोते हुए, हाय हाय हे प्रभु द्विजराई, हाय हाय हे प्रभु द्विजराई, कृपया लीजिए मोहि बचाई, रहे मोहि मेरो पाप जलाए, रहे पाप जलाए, राख लो करुणा नीर सिंचाए, राख लो करुणा नीर सिंचाए, न दिखे कोई और उपाय, न दिखे कोई और उपाय। हे गिरिराज, हे भक्तराज, मुझे बचा लो। आपको बिना दोष के मैंने सताया, घर से निकाला, उसका दुष्परिणाम मेरे घर में आग लग गई है। मुझे बचाओ प्रभु, बचाओ। ये नहीं सोचा कि इसने मुझे बेघर किया था, इसलिए मैं क्यों इसके प्रति सहानुभूति दिखाऊं, आगे जल जाने दो, ऐसा नहीं सोचा। ऐसा सोचते तो ये संत नहीं कहलाते। संत कहते किसको है? बोले उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। बुराई करने वाले का भी भला करना इनका सहज है। एक दृष्टांत, एक संत जी नदी में स्नान कर रहे थे, देखा एक बिच्छू धारा में बहा जा रहा है। बिच्छू जहरीला डंक मारने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला जंतु, फिर भी महात्मा को दया आई, आखिर जीव ही तो है। अंजलि ने जल समेत उसे उठाया। उस बिच्छू को क्या पता कि ये मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसने डंक मार दिया अपने स्वभाव से, हाथ झंझना उठा और वो बिच्छू भी फिर पानी में गिर पड़ा। दूसरा कोई होता कहता जा मर, हम बचा रहे हैं और ये डंक मार रहा है, लेकिन नहीं। संत ने फिर जल अंजलि में लिया और उस बिच्छू को
जल समेत अंजलि में लेकर के और आगे बढ़े, 2-4 कदम और किनारे किए बढ़े। तब तक उस बिच्छू ने अपने तामसी स्वभाव के कारण दूसरे हाथ में भी डंक मार दिया। दोनों हाथ विष से झनझना उठे। फिर बिच्छू पानी में गिर पड़ा। महात्मा ने तीसरी बार फिर जल समेत अंजलि में इस बिच्छू को उठाया और किनारे पहुंचा दिया। वो जीवित बच गया और लौट गया। कोई सज्जन बगल में देख रहे थे, उन्होंने कहा बाबा आप भी हद हो, वो तो मामूली जीव आज जंतु आपको दंड मार रहा है और आप उसके प्राण बचाने पर लगे हुए हैं। संत जी ने कहा कि भैया वो मुझे डंक क्यों मार रहा है? कहा कि उसका स्वभाव है। तो कहा कि जब वह साधारण जंतु होकर के अपना डंक मारने वाला तमोगुणी स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। मैं अपना उपकार करने वाला स्वभाव क्यों छोड़ूं? जिस जैसा उसका स्वभाव है वो कर रहा है और जैसा मेरा स्वभाव प्रभु ने दिया है वैसे मैं कर रहा हूं। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? बनिया ने तो दुर्जनता की थी, लेकिन जब आकर चरणों में पड़ गया तो श्री जयदेव स्वामी जी बिना किसी हीला बहाना के धीरे धीरे क्या बहुत जल्दी में उठे। जैसे गणराज की पुकार पर गरुड़ छोड़कर ठाकुर जी दौड़े, ऐसे ही श्री जयदेव स्वामी जी तुरंत उठे। जयदेव जी सुन के करुण पुकार और प्रभु श्री अग्निमय गेह में प्रभु से की मनोहार। आज लगे हुए घर में धू करके घर चल रहा था, उसमें जयदेव स्वामी जी भीतर प्रवेश कर गए और भीतर प्रवेश करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे, नाथ इस दीन अज्ञानी की रक्षा करो, बचाओ और नहीं तो मेरी भी आहुति स्वीकार करो। श्री हरे नमः। प्रभु से प्रार्थना की। जैसे काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाते समय कहते हैं, मैंने अपराध किया गुरु दयाल नहीं कहे कछु, उर्म रोष लेस, लेकिन अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। शंकर जी ने शाप दिया, रव अभिनाभ हम अधगति पाई। और इसके बाद फिर गुरु जी ने हाहाकार की गुरु दारू सिंह शिव साप। हाँ नाथ ये क्या? शंकर दीन दयाल यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह यही नाथ थोड़े ही काल। विप्रभु इसने भयंकर अपराध किया है, मैंने दंड दिया, आप इसको क्षमा क्यों करा रहे हो? कहा कि इसलिए कि जीव है और जीव में अज्ञान होना स्वाभाविक है प्रभु। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमिति अभिमाना। तो तब माया वश जीव जड़ संतत फिर भुलान, ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। आप कृपा सिंधु हैं, बजाय क्रोध तिनका समान, वह क्षमा सिंधु तुझ में अपार। मेरे असंख्य अपराध कभी है पा सकते उसका न पार। हम उतना अपराध कर ही नहीं सकते हैं प्रभु जितना क्षमा करने की तुम में क्षमता है। इस प्रकार से जयदेव स्वामी जी उस आग भरे घर में कूद पड़े और प्रभु से प्रार्थना की, नाथ इस गरीब को बचाओ। तुरंत उठे जयदेव जी सुन के करुण पुकार, प्रभु श्री अग्निमय गेह में प्रभु से की मनहार। बुझी अग्नि प्रभु कृपा अचानक लपटे गई बिलाए, अचानक लपटे गई बिलाए, अचानक लपटे गई बिलाए, अचानक लपटे गई बिलाए। कभी कुल चूड़ा मंगे स्वामी के कौन सके गुणगान, कभी कुल चूड़ा मंगे स्वामी के
डलिया से, बल्टी से, कटोरा से लोग पानी उबीच रहे थे, उस आग पर आग नहीं बुझी। और वे स्वामी जी भीतर गए तो उनसे प्रार्थना की और अग्नि शांत हो गई। मतलब कि करोड़ों घड़ा पानी में भी उतनी शीतलता नहीं जितनी शीतलता संत के हृदय में, संत की कृपा में। अग्नि बुझ गई। इसके बाद बनिया ने कहा कि पधारो महाराज, मैं ताला खोल लेता हूं, घर आपका है। बस्ती वालों ने आग्रह पर आग्रह किया, पधारो प्रभु, घर आपका है। ये बनिया झूठा जाल फरेब रच करके आपको निकाला था। श्री जयदेव स्वामी जी बोले, सती संत और सूरमा, सती संत और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, ये निकसे तो बहुरे नहीं, योग विज्ञान अनंत। सती एक बार निकल जाती है चिता की ओर तो वापस पीछे पांव नहीं देती है। शूरवीर रण क्षेत्र की ओर जब एक बार कदम बढ़ा देते हैं तो फिर बिना विजय श्री का वर्ण किए वापस नहीं लौटते। संत जो घर का परित्याग कर देते हैं वो फिर दोबारा लौट करके उसमें नहीं जाया करते हैं। क्यों? बोले जो विषया संतन तजी मूर्ता लपटात, यो नर डारत बमन करी तो स्वान स्वाद सो खात। हमने अभी 10 मिनट पहले रबड़ी, मलाई, चमचम और चावल, दाल, भात, दाल, तरकारी, कड़ी, बड़ी, पकौड़ी, हलवा और जाने क्या क्या खाए थे। बड़े उत्तम उत्तम पदार्थ, लेकिन पता नहीं क्या फर्क पड़ गया, मन मिचलाया, उल्टी हो गई। तो उल्टी हो जाने के बाद जो मुंह के रास्ते से त्याग दिया, क्या फिर दोबारा उसको ग्रहण किया जाता है क्या? हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, कुत्ता खा सकता है तो हमें कुत्ता नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि कोई स्वाभिमान की बात कर रहे हो, नहीं भैया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारी प्रेरणा से मैं नहीं निकला हूं, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए अंतर्जामी ने ये रचना रचाई है और मैं उनके हर विधान को मंगल में मानता हूं। श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी आजीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके भक्ति का प्रचार करने का निश्चय किए थे। प्रभु ने आदेश किया कि आपको ब्याह करना है, लाचार ब्याह करना पड़ा, लेकिन शर्त लगाई, यदि आप मुझे ब्याह के लिए बाध्य कर रहे हैं तो मैं ब्याह कर लूंगा, लेकिन शर्त है आपको मेरा पुत्र बन करके आना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा कि आऊंगा, और आए वो स्वामी विठलनाथ जी के रूप में। जितने दिन भी गृहस्थी में रहना था रहे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। जब मन में आई कि नहीं अब घर छोड़ने का समय आ गया है, पूज्य चरण डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र जी काशी वाले कहा करते हैं, शायद स्वामी विवेकानंद जी का यह हिसाब है, उनका उद्गार है, 49 और 50 तक के अंक में आस शब्द जुड़ा हुआ है। 49, 50, तो यहां तक तो घर की आस रखो, लेकिन उसके बाद क्या अंक आता है? 51, 52, 54, 57, 58। अब ये अंक प्रेरित करते हैं कि अब घर की ओर नहीं, अब वन की ओर, वृंदावन, चित्रकूट वन, नैमिष वन की ओर ताको। कब तक घर में पड़े रहोगे? और 58 तक अगर नहीं वन की ओर देखा तो उसके बाद अंक तुम्हें धिक्कारेंगे। 59, 60, 61, 62, 63। अब तुम 60 कहलाओगे, उसके बाद भी अगर घर में पड़े रहोगे तो। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने निर्णय लिया कि अब मुझे घर से निकलना है, लेकिन घर वालों को दुखा करके निकलना ठीक नहीं है। घरवाली का पानी ग्रहण किया था, मांग भरी थी,
और कहा था जो भी पवित्र काम करूंगा तुमसे अनुमति लेकर के क्या करूंगा। तो घर छोड़ने वाला जो पवित्र काम है, संन्यास लेने वाला, यह भी अपनी घरवाली से अनुमति लेकर करता तो अच्छा था। अजी घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत दिन हो गए, अब मन करता है मनु जी की तरह श्री हरे नमः। हृदय बहुत दुखलाद जन्म गयो हरि भजन बिनु, ओम विषय विराग भवन वस्तुभा चौथपन, हृदय बहुत दुखलाद जन्म गयो हरि भजन बिनु। तो चल पड़े बरबस राज सुतही पर दीना। तो अब मेरा भी मन करता है कि घर छोड़ करके और भजन करूं विरक्त रूप में। घरवाली कब कहेगी कि निकल जाओ, नहीं नहीं, ऐसा मैं कैसे कह दूंगी कि आप घर से निकल जाओ। कहा कि ऐसे नहीं कहोगी तो ऐसे तो कहोगी। वैश्वानर अवतार है श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, इन्होंने एक लीला दिखाई। घर के भीतर बैठे हुए कुछ लेखन कर रहे थे, उसी समय घर में आग लगी और धू करके घर जल रहा है। लोग सामान निकाल रहे हैं और कह रहे सामान निकाल रहे, घर वाले को क्यों नहीं निकाल रहे हो। घर वाला तो निश्चिंत बैठ करके लेखन कार्य कर रहा है। अब उनकी घरवाली को बोलना पड़ा, महाराज वहां क्या कर रहे हैं। बोले कुछ लेखन का कार्य कर रहे हैं। कहा कि घर में आग लगी है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले दिखाई पड़ रहा है। तो कहा कि निकलते क्यों नहीं है। कहा कि आपकी अनुमति नहीं है। अरे कहा कि महाराज बात मत बनाइए, बात बनाने का समय नहीं है, लपट पहुंच रही है आपके पास। बोले क्या करूं, खुल करके कहो। बोले जल्दी घर में से निकलिए, जल्दी घर में से निकलिए, इस आग लगे हुए घर में से जल्दी निकलिए। बस श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी घर में से निकले और घर में से क्या निकले, सदा के लिए घर का परित्याग कर दिए। तो वहां तो एक बहाना बनाना पड़ा, वहां तो एक लीला रचनी पड़ी। और यहाँ श्री जयदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको प्रभु ने आपके माध्यम से प्रेरणा करके गेह का बंधन छुड़ा दिया, अब फिर उस बंधन में मैं पड़ूंगा। आप गम खा के रह जाएंगे। हो सकता है कोई आपका ताऊ चाचा निकल आवे, कोई आपका दहीवार निकल आवे कि हमारा भी कर्जा लिया था तुम्हारे बाप ने। भोजपुरी भाषा में कहावत कहते हैं कि फिर लंगड़ो बबूर तर गई है, फिर सियार तरकुल तर गई है। अब हमको नहीं जाना है इस घर में। गृह पे निकसी गए एक बारा, पुनः लौट नहीं गए दोबारा, कभी पे लैलीनो दुर्ने, कभी पे लैलीनो वृक्ष पर सबरे योग क्षेम, वृक्ष पर सबरे योग क्षेम, भजन चिंतन श्री हरि पद प्रेम, भजन चिंतन श्री हरि पद प्रेम। घर में लौट करके गए नहीं, अच्छा हुआ बंधन छूट गया। अब वृक्ष के नीचे, और वृक्ष के नीचे भी ऐसा नहीं कि जिस वृक्ष के नीचे आज बैठ गए अब सदा के लिए हमारे दखल कब्जा में आ गया। नहीं, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम, वृक्षों के नीचे रह करके आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, परसों उस वृक्ष के नीचे रह करके कोई अपने लिए अपनी कहने लायक वस्तु संसार में नहीं रह जाए। ये एक परमहंस दशा को प्राप्त संत का लक्षण है। श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में उन विरक्तों को बड़ा धिक्कारा है। वो घर परिवार त्यागने के बाद फिर तुम साधारण तुच्छ आशाओं की पूर्ति के लिए
और कभी अमुक राजा के यहाँ, कभी अमुक सेठ साहूकार के यहाँ, कभी अमुक धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ जाकर दांत खिसोड़ते हो, गिड़गिड़ाते हो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। क्या आवश्यकता है? सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासई। इतनी सुंदर सपाट धरती, कोमल कोमल घास बिखरी हुई है और उस पर सो करके गुजारा कर लो। क्या जरूरत है सोने चांदी और हाथी दांत के पलंग की? क्या जरूरत है मखमली गद्दों की और तकिया की? सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासे बाहु सुसिद्धे युगवर है किम। इतनी बढ़िया भुजा भगवान ने दे रखी है, तो तकिया क्यों खोजते हो? बाहु सुसिद्धे युगवर है किम सत्यम जलो किम पूर्वान्न पात्र्या। त्यागी को, सन्यासी को दो ही बर्तन रखना चाहिए, एक लेने के लिए और एक धरने के लिए। लेने के लिए अंजलि और धरने के लिए उदर। इसके अलावा तीसरे बर्तन की आवश्यकता नहीं। सत्यम जलौकिम पूर्वान्न पात्र्या दिग्बल कलादम सतकिम दुकूलई। दिशाएं हैं, इन्हीं को वस्त्र मांगो। दिगंबर, उससे काम न चले तो बल कला दो। केले की छाल, केले के थंब को उधेड़ने से जो छाल निकलती है, जो धूप में रख कर लोग सुखा लेते हैं, वही लंगोटी का काम करेगी, वही कमल ढकने का काम करेगी। दिग्बल कला दो सतिकिम दुकूलई। जाड़ा आएगा, ठंड लगेगी तो वो चीरानी किम पथिन संति। रास्ते में लोगों के फेंके हुए आलतू फालतू गुदड़ी चिथड़ी नहीं पड़ी है, उन्हीं को बटोर करके गुदड़ी बना लो। चीरानी किम पथिन संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा। भूख लगे तो क्या वृक्ष फल और पत्ते नहीं देते हैं? दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा पर्वत सरितो विशुष्यन। प्यास लगे तो अरे गंगा जी की स्वच्छंद निर्मल धारा बह रही है, जाओ अंजलि लगाओ और पी लो। सत्यम जलो किम प्रधान पात्र्या दिग्बल कलादो सतिकिम दुकूलई। सत्यम जलो किम प्रधान पात्र्या चीरान किम पथिन संत दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा पर्वत सरितो विशुष्यन। बोले वर्षा होने लग जाए तो बोले रुद्धाग वाह किम। क्या पर्वत की स्वाभाविक की बनी हुई गुफाएं अवरुद्ध हो गई हैं? गुफा में गुजारा कर लो। रुद्धाग युद्धा किम। फिर कहते हैं कि हम गुफा में जाकर के बैठे बरसात निकालने के लिए, और अचानक एक शेर आ गया तो, सांप आ गया तो, बिच्छू आ गया तो कहते हैं कि मजितो वतिनो प्रसन्नान। क्या अपने शरणागतों की रक्षा करने वाला ठाकुर सो गया है? उस पर विश्वास रखो। जब तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी, बाघ तुम्हारे सामने आकर के नरसिंह बनेगा, सांप तुम्हारे सामने आकर शेष बनकर छाया करेगा तुम्हारे लिए। विश्वास रखो उस पर। अभी मौत नहीं आई है, वो अगर तुम्हें भी बुलाना नहीं चाहता है तो तुम नहीं मरोगे। हमारे प्रयागराज वाले गुरुदेव पूज्य श्री फलहारी बाबा को करैत सांप ने कुआर के महीने में काटा। सुना है कि गेहूं का काटा हुआ बच भी जाए, करैत का काटा हुआ बचना मुश्किल है। और वो भी अगर कुआर के महीने में काट दे तो और महीना में काटने पर आधा घंटा के बाद मरेगा। तो कुआर में अगर वही करैत सांप काट दे तो 10 मिनट बहुत है। और कुआर में करैत सांप काटा, लोग घबराए, फलाने को बुलाओ, ढिमाके को बुलाओ, काहे को बुलाओ? बोले कि झाड़ता है। महाराज जी ने पूछा कौन चीज से झाड़ता है? झाड़ू से झाड़ता है कि पंखा से झाड़ता है कि पेड़ की डाली से झाड़ता है? कौन चीज से झाड़ता है? बोले किसी मंत्र से झाड़ता है। गुरुदेव बोले कि हमको गुरुदेव ने यज्ञोपवीत के समय में ब्रह्म गायत्री मंत्र दिया है और भगवत शरणागति के समय में श्री राम मंत्र दिया है। तो हमें यत्र तत्र तर वरण तर करत विविक्त निवास आतप वर्षा शीत सब सहत बार हो मास। ऐसी रहनी सहनी लख लख लोग रहे घबराए। रहनी सहनी लख लख लोग रहे घबराए।
वृंदावन की रसमयी लीला, वृंदावन की रसमयी लीला, मन मन चाखत हृदय लीला, मन चाखत हृदय लीला, देखो तीन गोदड़ी मात्र, कमंडल तुम्बी को जल पात्र, कमंडल तुम्बी को जल पात्र, भजन सहयोगी केवल गात्र, भजन सहयोगी केवल गात्र। शरीर पर केवल कौपीन, कौपीन माने लंगोटी और गोदड़ी और एक तुमड़ी कद्दू वाली जलपात्र की जगह पर हो हल्ला तो दूर नित जगते सदा तटस्थ, ऐसे परम विरक्त को प्रभु ने किए गृहस्थ, लीला भर की अद्भुत लीला भेद सके को पाए, लीला भर के अद्भुत लीला भेद सके को पाए, कई कुल चुड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके ऊपर से तो केवल कौपीन और गोदड़ी, लेकिन भीतर रसराज श्री राधा माधव प्रभु का लीला रस चखा करते। वह ऐसा रस है कि सोई सुख लवलेश, जिन बारिक सपने लहरू तेने जने खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। आम ब्रह्मास्मि में भी वह सुख नहीं है, ब्रह्मा के परमेष्ठिक पद पर भी वह सुख नहीं है जो प्रभु की लीला रस का सुख है। श्री हरण में जिनने एक बार उस रस का, लीला रस सुख का लवलेश भी चख लिया, वो ब्रह्म सुख को कुछ भी नहीं समझते हैं उसके आगे। और हो अल्लाह से दूर किनारे एकांतवासी ऐसे संत प्रवर को श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी कि तुमको विवाह करना पड़ेगा। नर की चेती ना चले और हरि चेती तत्काल, बलि ने चाह स्वर्ग को और प्रभु पठिए पाताल। बलि चाह रहे थे कि 100 श्लोक जब कर लूं तो स्वर्ग का मालिक बन जाऊंगा, 3 लोग ऊपर। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं वामन बन करके आ रहा हूं और तुम्हें 3 लोग ऊपर नहीं, 3 लोग नीचे अतल वितल सुतल में तुम्हें प्रतिष्ठित करूंगा। श्री हरे भगवान की लीला का रहस्य पाना बड़ा कठिन है। शंकर जी हाथ जोड़ते रह गए। सरकार एक बार सती से ब्याह करके भर पाया और शादी ब्याह के चक्कर में मत डालिए, बोले एक बार पार्वती के साथ ब्याह और कर लो। नारद जी नाक रगड़ते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए कि बहुत दिन भजन कर चुका हूं, दुल्हन पसंद आ गई है, एक ब्याह करा दो। बोले होने नहीं दूंगा। किसी ने कहा है कहूं कहूं गोपाल की गई चतुराई भूल, काबुल में मेवा कियो और ब्रज में कियो बबूल। वहां फलाहारी बाबा लोग हैं, वहां केवल बबूल और करील पैदा करो, देखें कहां से फलाहार करते। और जहां गोभक्षी मांसाहारी लोग हैं, बोले कि काजू किशमिश अखरोट बादाम पिस्ता चिरौंजी सेब संतरा अनार अंगूर क्या क्या सब। कभी कभी देखने में लगता है भगवान की लीला बड़ी उल्टी है, लेकिन हमारे देखने में बड़ी उल्टी लगती है, लेकिन भगवान जो करते हैं बहुत सोच विचार कर करते हैं।
इस पर गुरु जी एक दृष्टांत सुनाते थे। एक फकीर साहब, गर्मी का दिन था, गंगा जी स्नान करने गए। गंगा जी के किनारे खरबूजा, तरबूजा, परवर, ककड़ी, खीरा सब बोते हैं आजकल लोग। बड़का बड़का तरबूज फला हुआ था। एक तरबूज कोई हिमवन्ना कहते हैं, कोई मतीरा कहते हैं। तो फल तो एक एक मन का 36-36 किलो का, और उसका लत्तर इतना पतला। फकीर साहब ने कहा कि खुदा बड़ा ना समझ मालूम होता है, इतनी पतली लता में इतना बड़ा फल लगाया। अब करते क्या, खुदा मिले तब तो इनसे जले। नहा धो करके चल पड़े। गर्मी का दिन था, धूप निकल आई थी। छाया के लिए एक बगीचे में गए। आम का बगीचा था। आम के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे, लटियाए आम था, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष, और फल इतने बड़े बड़े। तो फकीर साहब ने देखा इतने विशाल ऊंचे दरख्त में इतना छोटा छोटा फल, और इतनी पतली लता में तरबूज जितना बड़ा फल। खुदा सचमुच में बिल्कुल ना समझे। ठाकुर जी ने सोचा कि अपनी समझदारी की व्याख्या करके इनको बता दो। ऐसे ऊपर की ओर देख रहे थे, सोच रहे थे, खुदा सचमुच में ना समझे। इतने में ठाकुर जी की कृपा से एक आम टपक करके सीधे नाक पर गिरा। नाक की चोट बड़ी करारी, लगता है कि बेहोशी आ जाएगी। घबरा गए और नाक टटोलते टटोलते थोड़ी देर में जब प्रकृतिस्थ हुए तो क्या कहते हैं, खुदा को शुक्रिया अदा की। मालिक तुम बड़े समझदार हो, अच्छा किया जो ऊंचे दरख्त में आम जितना छोटा फल लगाया। मैं तो सोच रहा था कि पतली लता में आम जितना फल होना चाहिए और बड़े दरख्त में तरबूज जितना फल होना चाहिए था। लेकिन हमारी समझ के अनुसार अगर आम जैसे दरख्त में तुमने तरबूज जितना फल लगाया होता और वो अगर मेरे ऊपर गिरा होता तो आज मेरे पैर नहीं बचते। पूतना चिल्लाती रह गई। जब ठाकुर प्राण खींचने लगे दूध और विष के साथ, अरे छोड़, अरे छोड़। ठाकुर ने कहा कि पकड़ने के बाद छोड़ना जानता नहीं। और मुचकुंद जी बोले कि अब छोड़ो मत और धाम में ले चलो। बोले अभी एक बार और जन्म लोगे। पूतना कह रही है कि छोड़, काजी अब नहीं छोड़ूंगा, चल धाम। क्यों? कहा कि पूतना रहती में तो परिवार नियोजन विभाग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो कहते हो कि पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। क्यों? भूखमरी है। और पूतना तो कहती है कि इतनी भूखमरी है तो पहला, दूसरा, तीसरा बच्चा अभी नहीं और कभी नहीं की बात मत करो। जो पैदा हो चुके हैं उनको भी मार मार के खा जाओ। पूतना का यही पेशा था। नाम बुरो अति पूतना निपुति और कर्म बुरो खाए पूत, जाति बुरी अति राक्षसी और भाव बुरो छल धूत। पूतना रहती तो किसी के बच्चे को नहीं छोड़ती, इसलिए कहा जब तुझे छोड़ने ही नहीं, निकल सृष्टि से बाहर। और मुचकुंद जी बोले अब मत छोड़ो, मुझ सेवा में ले चलो। बोले एक बार अभी और जन्म लो। जन्मन निरंतरो राजन सर्वभूत स्वरूपतमः भूत्वा धीवरस्तुंबई नाम उपशिष्य केवलम। एक बार और जन्म लोगे, एक ब्राह्मण के घर में मेरी भक्ति करके और फिर मेरे धाम को आओगे। क्यों? पूतना को क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि किसी के बच्चे को नहीं छोड़ती। और श्री महाराज मुचकुंद जी को क्यों छोड़ा? बोले इसलिए कि अभी इनको धाम ले जाऊंगा तो अकेले जाएंगे और फिर एक बार जन्म लेकर भक्ति करेंगे नरसिंह मेहता के रूप में, तो पूरे गुजरात और भारत का उद्धार करेंगे। मतलब कि हमारी समझ में और ठाकुर की समझ में बहुत अंतर है।
हमारा समझना बुरा भी हो सकता है, लेकिन ठाकुर का सोचना कभी बुरा होता ही नहीं है, अच्छा ही होता है। हमारा सोचना एक गुना अच्छा अगर होगा तो ठाकुर का सोचना कोटि गुना अच्छा होगा। सारथनाथ फिरे सब ही का और किए रजा कोटि विभिन्न का। आपकी रजा के अनुसार जो होगा वो कोटि गुना श्रेष्ठ होगा प्रभु। आज जयदेव स्वामी जी में और ठाकुर जी में होड़ लग गई। जयदेव स्वामी जी कहते हैं कि हमें शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ना है, और ठाकुर की आज्ञा है कि आपको ब्याह करना है। कैसे? अभी इस झगड़े का फैसला बिचारा ढूंढ रखा जाए। श्री प्रभु कृपा से अब 4:30 बजे इस झगड़े का फैसला होगा। श्री जयदेव स्वामी जी के जीवन का आगे वाला भाग हमें स्नान हुए, और कवि लोग खंड मंडलेश्वर मैंने छोटी छोटी रियासतों के छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा हुए, किंतु श्री जयदेव स्वामी जी इन समस्त कवियों में भी कविराज ही नहीं, कविराज राज, कविराजों के भी राजा हुए। श्री जयदेव कवि नृप चक्र खंड मंडलेश्वर आर्य कवि। प्रचुर भोग त्रिलोक गीत गोविंद उजागर, इनके द्वारा लिखा हुआ गीत गोविंद नाम का काव्य तीनों लोक में प्रचुर मात्रा में प्रचलित हुआ। कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को सागर, श्री राधा माधव प्रभु के दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार रस से के सागर जैसा भरा हुआ आपका यह काव्य है। इसकी अष्टपदी 8-8 पदों का एक एक गीत का यदि कोई अभ्यास करे, अष्टपदी अभ्यास करे तो बुद्धि बढ़ावे, श्री राधा रमण प्रसन्न सम्मित निश्चय आवे। अष्टपदी का गान करने से बुद्धि परिष्कृत होती है और श्री राधा रमण भगवान वह निश्चित रूप से सुनने के लोभ से आते हैं। संत सरोवर खंड को पद्मापति सुख जनक रवि, संत जन कमल के समान है। जैसे सूरज के उदय होने से कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही श्री जयदेव स्वामी जी के इस काव्य को लेकर के, इनकी प्रतिभा को लेकर के, इनके काव्य किरणों को लेकर के संत रूपी कमल खिल जाते हैं। उनको खिला देने के लिए आप रवि उन्हें सूरज के समान हुए। सवेरे की बैठक में आपने सुना था कि बंगाल के बर्दवान जिला में किंदुबुंद नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ था। जब ये किशोर अवस्था के हुए तो इनके पिताजी दिवंगत हो गए। एक बेईमान बनिया ने झूठा कागज बनाकर इनके पिताजी को अपना कर्जदार साबित किया और इनसे दावा किया कि या तो तू अपने बाप का लिया हुआ कर्ज चुका और नहीं तो मैं तेरी सारी संपत्ति घर बार कुर्क करा लूंगा। और वैसे ही किया। वास्तव में न पिताजी ने कर्ज लिया था और न उस बनिया का अधिकार था, लेकिन जालसाजी का कागज बना करके उसने यह सोच करके कि ये भोला भाला है, कुछ बोलेगा नहीं और मैं इसकी संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा। कब्जा तो कर लिया, ये कुछ बोले नहीं, कहा कि घर से निकलो तो निकल गए, वृक्ष के नीचे जाकर रहने लग गए।
उस बनिया के अपने निजी घर में आग लग गई। कितना प्रयास करने पर भी आग बुझी नहीं। लोगों ने धिक्कारा, रे बेईमान, ऐसे निर्मल संत के प्रति ये जालसाजी करके, षड्यंत्र रच करके तुमने जो संपत्ति की उपलब्धि की है, संपत्ति अभी तो तेरे घर को जला रही है, तेरा पाप तेरे घर को जला रहा है, तेरे लोक परलोक में आग लगेगी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। श्री रामचरितमानस की एक अर्धाली है कि भगवान के किसी भक्त के प्रति यदि कोई षड्यंत्र रचा जाए तो माया पति सेवक सन माया करई तो उलटी परई सुरराया। औरों के प्रति माया, जादू, टोना, षड्यंत्र तो चल जा सकता है, लेकिन किसी भगवत भक्त के प्रति जादू, टोना, षड्यंत्र, माया नहीं चलता है। जो कहे कृपाल रघुपति कृपाल की, बैर और के कहा सरे, हो न बाको बार भक्त को जो कोई कोटि उपाय करे। तके नीच जो नीच साधकी, सो पामर ते नीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन को न भक्ति पथ पांव भरे। आगे की एक कड़ी में गोस्वामी जी कहते हैं कि जोई जोई खूप खनेगो परकर, सोई सठ फिरते कूप परे। सपनो सुख न संत द्रोही कह, सुरतर सो विस्फरण फरे। संत से द्रोह करने वाले को, भक्त से द्रोह करने वाले को कभी सपने में भी सुख संभव नहीं है। वो कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठा होगा तो कल्प वृक्ष अमृतमय फल देने के बजाय विस्मय फल उगलने लग जाएगा। श्री हरेन में वही हुआ। उस बनिया के अपने घर में आग लगी, लोगों ने विकारा, ऐसे निर्मल संत को सताने का यह दुष्परिणाम है। उसने दौड़कर श्री जयदेव स्वामी जी के चरणों में पड़ करके शरणागति की, क्षमा याचना की, प्रार्थना की कि भगवान बचा लो, नहीं तो मैं तो गया। श्री जयदेव जी उस आग लगे हुए घर में घुस गए और प्रभु से प्रार्थना की कि नाथ इस दिन की रक्षा करो। आग बुझ गई, उसकी आग तो बुझ गई, लेकिन उस बनिया के आग्रह करने पर भी और बस्ती वालों के आग्रह करने पर भी श्री जयदेव स्वामी जी फिर लौट कर घर में गए नहीं। कहा कि जब एक बार घर छोड़ दिया तो अब घर में प्रवेश मेरा संभव नहीं है। वृक्ष के नीचे रह करके गुजारा करने लग गए, और वह भी एक वृक्ष के नीचे एक रात से अधिक नहीं, दिन दिन प्रति रूख रूख तर रहे जाए। मूल पंक्ति आप लोग देखना चाहें तो भक्तमालिनी में, अभी तो लिए नहीं होंगे। दिन दिन प्रति रूख रूख तर रहे जाए, गहे एक गुदड़ी कमंडल को राखिए। शरीर पर कोपीन गुदड़ी, कोपीन मैंने लंगोटी और गुदड़ी मैंने चित्रों की बनी हुई गुदड़ी, लेवा जिसको आप लोग कहते हैं, कोई कथरी बोलते हैं, साधु समाज में उसको कंठा बोलते हैं। गुदड़ी और लंगोटी के अलावा कोई शरीर पर वस्त्र नहीं, और पात्र के रूप में एक कद्दू की तुमड़ी जिसको कमंडल कहते हैं, धातु का कमंडल नहीं, कद्दू की तुमड़ी का कमंडल जलपात्र अपने साथ रखते। हृदय में भगवान का नाम रूप लीला धाम सतत विराजमान है। प्रभु के ध्यान में मस्त रहते। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है।
बाग दुनिया को भी वीराना बना देता है, बाग दुनिया को भी वीराना बना देता है, बाग दुनिया को भी वीराना बना देता है, बाग दुनिया को भी वीराना बना देता है। भगवान का ध्यान जब अंतःकरण में प्रकट होता है तो दुनिया उसके लिए अब तक बाघ की तरह लग रही होगी, गुलजार की तरह, चमन की तरह लग रही होगी, लेकिन अब दुनिया वीरान जैसी लगने लग जाती है। दुनिया की ओर ताकने का मन नहीं करता है। समाए इश्क ने, प्रेम नाम की एक लौ ने, भक्ति नाम की एक ज्योति ने, समाए इश्क ने यो दिल मेरा किया रोशन। मेरे हृदय को गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का पद है, कहते हैं समाए इश्क ने यो दिल मेरा किया रोशन। मेरे अंतःकरण को इतना प्रकाशित कर दिया है कि दीन दुनिया को भी परवाना बना देता है, दीन दुनिया को भी परवाना बना देता है, ज्ञान घन श्याम का दीवाना बना देता है, कोई कहे कि अभी यहाँ चौड़े मैदान में सुनसान में क्यों पड़े हो? चलो देखो, प्रयाग में बड़ी बड़ी मरकरी ट्यूबलाइट, झालर और झाड़ फानूस की बड़ी बड़ी सजावटें हो रही हैं, बड़ा धूमधाम आनंद आ रहा है। तो कहते हैं कि आप जाओ। तुम नहीं जाओगे? कहा कि हम नहीं जाते। क्यों? कहा कि बिहार साले सरकार का मेरे दिल को ही, बिहार साले सरकार का मेरे दिल को ही कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, 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 मन शाम का दीवाना बना देता है, मन शाम का दीवाना बना देता है। हमारे अंतःकरण को ही प्रभु का विहार कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। मतलब कि जब गोकुल और बरसाना इनका हृदय हो गया, अंतःकरण हो गया, तो रास्ता दे दीजिए आप लोग जरा, कोई छेड़ेंगे नहीं। श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री आचार्य चरण की जय। जब अंतःकरण में प्रभु का ध्यान आया तो संसार फीका लगने लग जाता है और भीतर गोकुल और बरसाना, अयोध्या और जनकपुर, चित्रकूट की झांकी हृदय में मिलने लग जाती है। फिर काहे को आंख खोलेगा? तो श्री जयदेव स्वामी जी घर छोड़ने के बाद फिर घर में गए नहीं, बल्कि वृक्षों के नीचे रह करके और बड़ी मस्ती में अपना समय गुजारते। ऐसा वैराग्यपूर्ण इनका जीवन। लेकिन वारे ठाकुर, सवेरे की कथा में बताया गया था हम क्या चाहते हैं और ठाकुर क्या चाहता है। अगर दोनों एक चाहते हैं तो घटना बढ़िया घटेगी एक तरह की, और अगर हम कुछ और चाहते हैं, ठाकुर कुछ और चाहता है, तब क्या होगा? बोलो कि तेरे मन कुछ और है, हरि के मन कुछ और, तो हरि के मन की होगी, तू व्यर्थ मचावत शोर। शादी ब्याह और गृहस्थी के जीवन में पढ़ने की इनकी इतनी लालसा नहीं थी, लेकिन ऐसे संत को ठाकुर ने गृहस्थाश्रम के झंझट में डाला। वृंदावन की रसमयी लीला, वृंदावन की रसमयी लीला, मन मन चाखत पर हृदय लीला,
मन में चाहत देह को पीन दूरी मात्र कमंडल तुम्बी को जल पात्र भजन सहयोगी केवल गात्र कौपीनवंत खल भाग्यवंत। कौपीनधारी भाग्यशाली होते हैं। अगर सही कौपीनधारी हो तो, अगर परमात्मा के लिए ऐसा किया है तो श्री हरण कौपीन में भी, कौपीन मैंने लंगोटी बता चुका हूं, और वो भी नई नई पुरानी, इतनी पुरानी कि 8 जगह से उसमें छेद है, फटी हुई है, और 8 जगह पेड़न जोड़ करके थेवरी लगा करके और गुजारा किया जा रहा है। लेकिन बोले 8 जात कौपीन में और भाजी पत्ती का साथ, और वो भी बिना नमक की, ऐसी फटहाली की स्थिति ऊपर से दिखाई पड़ती है। किंतु बोले 8 जात कौपीन में और भाजी बिन, लेकिन यदि तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र बापुरे को, यदि प्रभु ने अपनी कृपा की अनुभूति दे रहे हैं तो ऐसे कौपीन मंत के सामने देवराज इंद्र भी फीके। ऐसा वैराग्यपूर्ण जीवन जिनका, और उनके लिए विविध देश सेवित्वम और अतिर जन संसदी, एकांत सेवन करने वाले और हो हल्ला से दूर मित जगते सदा तटस्थ, ऐसे परम विरक्त को प्रभु ने किए गृहस्थ। प्रभु ने गृहस्थी की आज्ञा दी। लीलाधर की अद्भुत लीला भेद सके को पाए, लीलाधर की कवि कुल चौड़ामणि जब स्वामी के काम सके ऐसे विरक्त संत को प्रभु ने आज्ञा की कि तुम्हें विवाह करना है। कैसे? उसका ढंग ये बना है कि एक विप्र कन्या एक लौटी, जगन्नाथ से मिली मनौती, जगन्नाथ से मिले मनौती, सुंदरी विदुषी परम ललाम, सुंदरी विदुषी परम ललाम, रहे ताको पद्मावती नाम, व्याह के योगी भई अभिराम, एक ब्राह्मण ने जो जगन्नाथ जी के भक्त थे, उन्होंने मनौती बनाई, हे प्रभु संतानहीन हो, आपके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है, एक संतान यदि मिल जाए, मेरी संतानहीनता